हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स फिजिक्स का, जिसके अंदर में हम लोग फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो आपको आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए। उसके अंदर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस किया है, जिसके अंदर में हमने बेसिक्स कि सर्कुलर मोशन के अंदर में सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंसिंग करनी है, जिसके अंदर में हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। एंड हमने ये देखा कि सर्कुलर मोशन के अंदर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरीके से डिफरेंट रहता है। अगर ये आपको डिफरेंस अच्छे समझ में आता है, अगर आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला याद है, तो आप लोग अब इसके आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके दो ऑलरेडी टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक था आपका व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एंड दूसरा फॉर्मूला हमने किया था लीनिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एंगल ऑफ बैंकिंग की डेफिनेशन से, एंड देन वी विल डिराइव द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड देन इसके अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि डज एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन मास, स्टेट इट्स फॉर्मूला। तो आपको हम वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपका ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। फिर धीरे धीरे करते हुए हाँ, इसके अंदर में जो भी आपके 4-5 एप्लीकेशन है उन्हें भी हम कवर करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा मिले, हो सकता है ये वीडियो आपका ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास तक जाए, बट अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो ऑन अ 2x, ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर दिस टॉपिक इज एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, आपसे ये 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको पहले बोलेगा डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग एंड हेंस डिराइव द डेरिवेशन फॉर और एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ध्यान से देखिए क्या होती है डेफिनेशन आपकी। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रोड। अगर इस हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर किसी भी एक फोर व्हीलर को टर्न मारना है, तो फोर व्हीलर जब टर्न मारेगा तो उसके आउटर के दोनों चक्के हवा में आ सकते हैं। एंड जब वो दोनों चक्के आपके हवा में आ जाएंगे तो सेफ्टी ऑफ द व्हीकल विल कॉम्प्रोमाइज। तो जितने से आपका चक्का ऊपर आ रहा है, टायर ऊपर आ रहा है रोड से, उतने से ही क्यों ना हम रोड को उठा दें, रोड को एलिवेट कर दें। एंड दिस एलिवेशन एंगल ऑफ अ road is called as angle of banking. This is your angle theta. This is angle of banking. What is angle of banking? Angle of banking is the process of raising outer edge of the road with respect to the inner edge. Angle of banking is the process of raising the outer edge of a road with respect to the inner edge. The angle covered is called as angle of banking, and this process is called as banking of road. ओके, सो ये है आपका थीटा। थीटा कहलाएगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। सो हमें सबसे पहले करना है इसका एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन को, जो आपको मैंने बताया था तरीका कि एक डेरिवेशन को लिखने का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अच्छे से फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम। कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m moving with moving with velocity v on a curved curved banked road of radius of curvature r. Radius of curvature small r.
देन यहाँ लिखिए लेट लेट थीटा बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ रोड। एंड देन फिर आप डायग्राम बनाइए एंड डायग्राम का यूज करते हुए जितने भी फोर्सेस इस व्हीकल पे एक्ट हो रहे हैं उन सारे फोर्सेस को यहाँ पे लिखिए एंड देन यू जस्ट डू द बैलेंसिंग ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम आप चाहे तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको डायग्राम को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, यहाँ पर कोई एक व्हीकल है जिसका मास है m। सही है, सबसे पहला फोर्स कौन सा आएगा? वेट ऑफ द व्हीकल। वेट ऑफ द व्हीकल इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया आपका mg। दूसरा आपका आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। अगर ये रोड आपकी इस तरीके से है तो जब ये रोड जब आपकी व्हीकल ऐसे टर्न मारेगी आपके सर्कुलर पाथ में, तो सेंटर रहेगा उस साइड पे। सेंटर उस साइड पे है तो देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको तब लगेगा जब बाहर देखोगे। हम सारे फोर्सेस को एनालाइज करते हैं अंदर बैठ करके। तो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, तो आपको बैलेंसिंग करनी रहेगी सेंट्रीफ्यूगल से, एंड सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आपका बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, तो इसे हमेशा ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये सूडो फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। देन अगर यहां पर बेटा एंगल थीटा है तो यहां पर आपको मिलेगा 90। इस 90 के बाद में ध्यान से देखिए, आपको मैं एंगल सिखा देता हूं कैसे ड्रॉ करना रहता है। अगर ये है एंगल थीटा तो और यहां पे है 90, तो इस वर्टिकल लाइन के साथ में आपका एंगल बनेगा 90 माइनस में थीटा। एंड यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एंगल आपका 90 डिग्री पे है, तो यहां बनेगा आपका अगेन एंगल थीटा। तो वर्टिकल लाइन से यहां भी बनेगा आपका एंगल थीटा। अगर आपको ये थीटा अच्छे से याद समझ में आता है तो ध्यान से देखिए, ये इसको आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहां लेंगे आप एंगल थीटा। नाउ अगर एन यहां पर है तो इस एन का एक कंपोनेंट यहां आएगा, ये बनेगा एन कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको बेटा कंपोनेंट कहां लेते हैं ये नहीं पता है, तो एक बस लाइन याद रखिए मेरी हमेशा के लिए, जहां एंगल वहां कॉस, जहां एंगल वहां कॉस। क्या बोला? जहां एंगल वहां कॉस। तो यहां पर वर्टिकल से एंगल बना है तो यहां कॉस थीटा आएगा, एंड उसके परपेंडिकुलर में आपको मिलेगा साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एन साइन ऑफ थीटा। अब ये सारे के सारे फोर्सेस जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इन सभी को आप लोग एक एक करके एक्सप्लेन करिए एंड देन यू जस्ट डू द बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। इतना करोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं। लिखिए यहाँ पे, फॉलोइंग आर दी फोर्सेस, फॉलोइंग आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। सबसे पहला फोर्स क्या है आपका? सबसे पहला फोर्स mg है, लिखिए वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा लिखिए, दूसरा फोर्स लिखिए आप लोग, क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड। देन थर्ड लिखिए आप लोग, थर्ड लिखिए, थर्ड इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है, याद रखिए इस लाइन को। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। देन ये अगर आपने कर लिया फिर आप लिखेंगे रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहला एन कॉस थीटा लिखिए, दूसरा लिखिए एन साइन थीटा। नोट्स पे लिखिए इन सब नोट्स को, इन सब पॉइंट को नोट्स पे लिखना है आपको अच्छे तरीके से। एन कॉस थीटा कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड। एन साइन थीटा कहाँ है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और द रोड। एंड देन आप करिए अब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द फोर्सेस। बताओ क्या करेंगे बैलेंस फोर्सेस में? एन कॉस थीटा बैलेंस हो रहा है mg से, तो एन कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एन साइन थीटा इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो गया आपका एन साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन में आर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 क्या मिलेगा? एन साइन थीटा अपॉन में
एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में एम जी। एम से एम कैंसल, एन से एन भी कैंसल, तो आपको मिलेगा साइन बाय कॉस टैन थीटा, ये हो गया आपका टैन थीटा, एंड ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी, ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या आपको कल का डेरिवेशन याद है? लीनिंग एंगल ऑफ साइक्लिस्ट, लीनिंग एंगल ऑफ साइक्लिस्ट के लिए भी टैन थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल इस तरीके से आया था। आपको मैंने बताया था साइक्लिस्ट बेंड कर सकता है, बट गाड़ी आपकी बेंड करेगी, आपकी आत्मा मुंह में आ जाएगी। तो अगर आपको बचना है तो जितने से आपकी गाड़ी बेंड करना चाहती थी उतने से ही रोड को उठा दीजिए ऊपर, ताकि आपकी व्हीकल सेफली मूव कर सके। नेक्स्ट, टैन थीटा का फॉर्मूला निकल गया, तो थीटा का फॉर्मूला यहां से निकलेगा टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, लाइन लिखना लास्ट में, आपको लिखिए अपने नोट्स के अंदर में, या तो लिखा आप लोगों ने, लिख लीजिए, एंड देन फिर नीचे लाइन ऐड करेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। नाउ यू प्लीज सी दिस डेरिवेशन। एक एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है डज एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन मास। क्या आपको कहीं भी इस थीटा के फॉर्मूले में मास का टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। एंड ये इक्वेशन लिख देंगे एंड डन, आपका एक बार क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी के अंदर में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक मार्क्स के लिए पूछता है जनरली। वो बोलता है डज साइक्लिस्ट रिक्वायर्स एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या साइक्लिस्ट के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग जरूरी है? तो इसका आंसर यस होना चाहिए। एंगल ऑफ बैंकिंग साइक्लिस्ट के लिए भी जरूरी है। क्यों सर? वो तो बेंड कर सकता है, वो तो लीन कर सकता है, तो फिर उसको क्यों देना है एंगल ऑफ बैंकिंग? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपका साइक्लिस्ट है वो हर बार सेम ही मौसम में उस रोड पे साइकिल चलाएगा। हो सकता है अगर बरसात का मौसम रहेगा तो रोड और टायर के बीच में आपका वाटर आ जाएगा, एंड वाटर वियर एंड टियर को कम कर देगा, एक लुब्रिकेटिंग मीडियम की तरह एक्ट करेगा टायर और रोड के बीच में। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका घट जाएगा, और जब फ्रिक्शनल फोर्स आपका नहीं रहेगा तो साइक्लिस्ट की भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हाँ, साइक्लिस्ट के लिए भी एंगल ऑफ बैंकिंग रखना जरूरी है फॉर दी मोस्ट सेफ्टी, फॉर दी मोस्ट सेफ्टी। एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा आपके साइक्लिस्ट के लिए अगर वो एक कर्व्ड बैंक रोड पे टर्न करेगा। तो आई होप आपको ये दोनों एक एक मार्क्स से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ढंग से इसको लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दिस इज दी नेक्स्ट डेरिवेशन आपका। इसके बाद में अब हम लोग करने वाले हैं आपका आप दो डेरिवेशन एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर में ही, बट वो है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक रोड। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, हमने कहीं पर भी फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया, पर अब उसके अंदर में हम लोग फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो इस डेरिवेशन में अगेन मैंने आपको सारी थ्योरीज लिखवा के दिखाया। सेम थ्योरी को आपको उस डेरिवेशन में भी ऐड करना है, जो कि मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद से लिखेंगे सही तरीके से। एंड उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम हम बनाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे, एंड हम लोग निकालेंगे लास्ट का सिर्फ एक्सप्रेशन। बाकी अगर आपको इस सभी नोट, इन सभी चैप्टर्स की, इन सभी टॉपिक्स की हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगी तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द नेम इज एल्विनाइट्स बाय एल्विन एजुकेशन। यू विल ऑलवेज गेट ऑल्सो गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इस चैप्टर्स की नोट्स आ जाएगी जैसे ये चैप्टर खत्म होगा। तो आपको ये सारे के सारे डेरिवेशंस के नोट्स अच्छे, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको हमें मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, इसे मैं क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो तब तक आप लोग लगा सकते हैं हेडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। चलिए, इसके अंदर में बेटा जो डायग्राम ड्रॉ होने वाली है, इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस डायग्राम को ही ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है सिर्फ 2 मार्क्स का। ड्रॉ द डायग्राम, और ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल। ध्यान से देखिए, कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट डेरिवेशन ये आपके 4 कॉलम में ही खत्म हो जाए। वी मैक्स ध्यान से, सबसे पहले आप लोग दोनों के डायग्राम समझेंगे,
वी मैक्स की डायग्राम समझेंगे एंड वी मिनिमम की डायग्राम समझेंगे। दोनों की डायग्राम के अंदर में ही मेन डिफरेंस है। अगर आपको वो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन फिर आप बड़े ही आराम से फोर्सेस का बैलेंसिंग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से एक बैंक रोड ले लेंगे, जिसका एंगल रहेगा यहाँ पर थीटा। मान लीजिए एक व्हीकल है, जिसका मास m है, तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस एंड सेंटर इधर है, तो सेंटर के अपोजिट में आपको मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF। देन मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम निकाल रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहेगा। ध्यान समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए 100 इज माय मैक्सिमम स्पीड, अगर मैं 100 को क्रॉस कर गया तो मेरी व्हीकल सेंटर से बाहर फेंकाएगी या अंदर फेंकाएगी? अगर मैं इस 100 को पार कर जाऊंगा तो मेरी व्हीकल बाहर जाना चाहेगी। इसका मतलब व्हीकल को बाहर जाने से रोकना है, और बाहर जाने से रोकने के लिए मुझे फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ। मतलब कि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स देना पड़ेगा अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपका अलोंग दी सरफेस लगता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे एंड अपना निकालेंगे बैलेंसिंग, करेंगे सभी फोर्स बैलेंसिंग। ये देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आपको मिलता है थीटा, तो यहाँ मिलेगा n कॉस ऑफ थीटा, इधर मिलेगा n साइन ऑफ थीटा। देन ये एंगल 90, तो यहाँ बनता है आपका 90 माइनस में थीटा, तो यहाँ बन जाएगा थीटा। तो एफ एफ यहाँ पे है, तो यहाँ बनेगा आपका एफ एफ कॉस थीटा। गुड, यहाँ आपको मिलेगा एफ एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ कॉस थीटा, एंड नीचे की तरफ मिलेगा आपको, नीचे आपको मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ साइन ऑफ थीटा। देन लिखिए आप लोग, फॉलोइंग आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी व्हीकल। देन आप लिखिए रिजॉल्विंग दी नॉर्मल फोर्स इनटू एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एंड रिजॉल्विंग द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एफ कॉस थीटा एंड एफ एफ साइन थीटा। देन अब कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले करेंगे हम लोग वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल में ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है एन कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, नीचे क्या दिख रहा है? mg प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ साइन ऑफ थीटा। mg को ही रहने दीजिए, इसको भेजिए उस साइड, आपको मिलेगा n cos थीटा माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू में g। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 1। देन आप करिए अब आपके दिस फोर्सेस बैलेंस। ये आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर क्या है? n साइन थीटा, n साइन थीटा प्लस में यहाँ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू यहाँ क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो चलिए करते हैं फिर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या बताइए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। आपको मिलेगा यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, मैं इसे इधर लिखूंगा और इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखूंगा। एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, नीचे आपको मिलेगा एम जी। एम वी स्क्वायर क्या है? एन साइन थीटा प्लस एफ एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय यहाँ क्या है? एन कॉस थीटा माइनस में एफ एफ साइन ऑफ थीटा। तो ध्यान रखिएगा, मैं जब पेपर चेक करता हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर में, तो बच्चे यहाँ तक सही से करते हैं, वो 2/1 भी करते हैं, बट यहाँ पर 2/1 करेंगे, बट यहाँ पर दिस कर देंगे। तो ये नीचे होना चाहिए था, बट वो ऊपर लिख देते हैं। तो ये एक बेसिक गलती होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन यहाँ करेंगे आप लोग डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। तो जहां जहां पर आपको ये टर्म दिखाई दे रहे हैं आरएचएस वाले, इन सभी में एन कॉस थीटा से कर देंगे आप लोग डिवाइड। तो आपको मिलेगा इक्वेशन, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा से करेंगे एन कॉस को डिवाइड, तो एन से एन कैंसिल, साइन बाय कॉस बन जाएगा 10।
ये हो गया आपका tan ऑफ थीटा। देन यहाँ आपको मिलेगा प्लस में एफ एस अपॉन में एन, ऊपर में है कॉस, कॉस से कॉस हो जाएगा आपका कैंसल। देन डिवाइड में आपको मिलेगा यहाँ पे एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस में एफ एफ साइन बाय कॉस बन जाएगा tan, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में एन इनटू में साइन अपॉन में कॉस विल बिकम tan ऑफ थीटा। इतना बेसिक था। नाउ इफ फ्रिक्शनल फोर्स becomes equal to limiting force of friction, then जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये बन जाता है म्यू एस इंटू एन के बराबर, एंड वी आपका जो रहेगा वो बन जाएगा आपका वी मैक्स के बराबर। आप वहां कर देंगे पुट, आपको मिलेगा वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में जी इक्वस टू, यहां मिलेगा tan ऑफ थीटा। ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ अपॉन में म्यू एस, एन गया नीचे की तरफ तो आपको मिलेगा म्यू एस, तो एफ एफ अपॉन में एन के बदले लिख सकते हैं म्यू एस, ये हो गया tan थीटा प्लस में म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस इंटू में tan ऑफ थीटा। ये आर जी भेज देंगे इस साइड पे और आपको मिलेगा वी मैक्स इक्वस टू रूट के अंदर आर जी इंटू में tan म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस इंटू में tan थीटा। ये हो गया आपका वी मैक्सिमम का डेरिवेशन। नीचे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। ये आपका डेरिवेशन। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, बट पहले आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आप लोग मिनिमम वेलोसिटी कर सकते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, एक बार डायग्राम समझ लेंगे, फोर्सेस का बैलेंसिंग समझ लेंगे, तो सेम तरीके का प्रोसीजर आप फिर से फॉलो करेंगे एंड आप करेंगे सेम डेरिवेशन निकालेंगे खुद से। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप ये सेम डेरिवेशन खुद से करेंगे, एंड अगर आप डेरिवेशन कर लेते हैं तो प्लीज पुट इन अ कमेंट्स कि सर हमने कर लिया, वी हैव डन द डेरिवेशन। चलिए, तो नेक्स्ट इज वी मिनिमम। वी मिनिमम करेंगे कैसे? सेम डायग्राम, आधी डायग्राम सेम ही है। यहां पर एंगल थीटा, यहां पर ये है एक व्हीकल, इसका mg आएगा नीचे की तरफ, ये हो गया mg, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और इधर हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, ध्यान से बताइए। अगर मान लीजिए मेरे व्हीकल की रोड पे मिनिमम स्पीड जो मेंटेन करना है, मिनिमम इतने पे तो गाड़ी चलानी ही है, वो लिखा है 50। तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं 50 से कम पे चलूंगा तो क्या मैं नीचे की तरफ सरक जाऊंगा? क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम स्पीड 100 जो बताया था मैंने आपको, अगर 100 को पार करते तो बाहर फेंका जाते, मिनिमम मेंटेन नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ फिसल जाएंगे। तो ये जो फिसलने के लिए रोकना है, इसे कौन रोकेगा? इसे रोकेगा फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ लगता है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग दी सरफेस। तो ये लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, इस तरफ ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नाउ यू कैन जस्ट रिजॉल्व द फोर्सेस एंड कैन फाइंड आउट द आंसर। ध्यान से देखिए, हमने देखा था वर्टिकल पे एंगल आपका बनता है थीटा, वहां भी देख सकते हैं आप लोग। तो यहां मिलेगा आपको एन कॉस ऑफ थीटा, इधर मिलेगा एन साइन ऑफ थीटा, एन साइन ऑफ थीटा। फ्रिक्शन फोर्स यहां पर है, इसमें देखिए एंगल कैसे बनता है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है आपका सरफेस। क्या इधर एंगल थीटा था, तो क्या यहां बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। अब ध्यान से देखो, अगर इन दो लाइन के बीच में आपका एंगल यहां पर ये 90 माइनस थीटा है, क्या यहां बनेगा 90 माइनस थीटा, और यहां बन जाएगा फिर थीटा, तो क्या यहां बनेगा आपका वो एंगल थीटा? बिल्कुल सही है। तो आपको मिलेगा फिर एक फोर्स मिलेगा इस साइड पे, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में जहां एंगल वहां कॉस, जहां एंगल वहां कॉस, और यहां मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में साइन ऑफ थीटा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब बैलेंसिंग करेंगे फोर्सेस का। बैलेंसिंग ऑल दी फोर्सेस
बताओ क्या आएगा? ऊपर क्या फोर्स है? एन कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स साइन थीटा, और नीचे क्या कर रहा है बैलेंस उसको? mg कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1। देन इधर कौन सा फोर्स है? एन साइन थीटा, इधर क्या है? इक्वल्स टू में एफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में कॉस थीटा प्लस में सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। इसे भेज दो इस साइड पे, आपको मिलेगा एन साइन थीटा माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा सेम प्रोसीजर, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos theta, then if limiting force of friction is equals to mu s into n, then v will become v minimum, क्योंकि हमने फ्रिक्शन फोर्स लिया ऊपर की तरफ, एंड देन आपको मिलेगा डेरिवेशन इस तरीके का एक v मिनिमम का। इसका आंसर कैसे आता है वो आपको बताता हूं यहां पर। देखिए v मिनिमम आर जी तो रहना ही रहना है। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें वो समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, क्या मेरा ये आंसर मिनिमम है? अगर यहां का आंसर मिनिमम होना चाहिए तो क्या डिवाइड का आंसर मैक्सिमम होना चाहिए? इनवर्सली रिलेशन है। तो नीचे का मैक्सिमम आंसर कब बनेगा? जब आप मैक्सिमम के लिए लगाओगे प्लस। यहां देखिए, यहां मैक्सिमम कब आएगा? यहां की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी? जब नीचे की डिवाइड की वैल्यू रहेगी मिनिमम। नीचे मिनिमम इधर मैक्सिमम। मिनिमम कैसे होगा? माइनस करने के बाद, कुछ चीज घटाने के बाद। और यहां कैसे करोगे? कुछ चीज बढ़ाने के बाद। तो आपको मिलेगा फॉर्मूला 1 प्लस म्यू एस इंटू में tan ऑफ थीटा। बैठे चीजें, देन म्यू एस प्लस tan थीटा, और यहां करेंगे म्यू एस माइनस में tan थीटा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, म्यू एस tan थीटा सही है या tan थीटा माइनस म्यू एस सही है? ये दोनों समझना पड़ेगा। और ये दोनों समझने के लिए आपको याद होना चाहिए इस वीडियो का सबसे पहला डेरिवेशन। कैसा पहला डेरिवेशन? एंगल ऑफ बैंकिंग का, जहां पर हमने पढ़ा फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। क्या इस इक्वेशन में कहीं भी आपको म्यू एस दिखाई दे रहा है? तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन में से म्यू एस को जीरो कर दूं तो क्या ये इक्वेशन मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ध्यान से बताइए यहाँ से आपको v का फॉर्मूला क्या मिलता है? आर जी गया यहाँ, तो आर जी tan ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा आपको रूट के अंदर में। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर म्यू एस को जीरो करूं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, पर ये माइनस में आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस आंसर मतलब इमेजिनरी आंसर। और स्पीड इमेजिनरी कैसे हो सकती है? इसका मतलब म्यू एस माइनस tan थीटा नहीं, tan थीटा माइनस म्यू एस, tan थीटा माइनस में म्यू एस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इन दोनों फॉर्मूले को याद कैसे रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इन दो डेरिवेशन को याद रखने के लिए, या फिर इस इक्वेशन को याद रखने के लिए, टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, म्यू एस कहाँ जीरो होगा, तो tan थीटा का जो हमारा फॉर्मूला है एंगल ऑफ बैंकिंग का नॉर्मल वाला, वो कैसे मिलेगा। तो आई होप अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम का डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इसके आगे अब इसे क्लीन करते हैं एंड हम बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो है आपका वेल ऑफ डेथ। अब ये भी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, सो पुट हेडिंग वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको डेरिवेशन का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल हॉलो
स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसके अंदर में व्हीकल आपकी मान लेना है यहां पर इस तरीके से आपके ऐसे गोल 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 घूम रही है। तो इस व्हीकल का नीचे क्या आएगा, वेट mg, गोल ऐसे घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा आपका बाहर की तरफ, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF, एंड इस तरफ मिलेगा आपको परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। नाउ अगर ये आपकी व्हीकल एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन ना करे तो क्या वो नीचे सरक जाएगी? अगर नीचे सरकने से बचाना है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आना चाहिए, ऊपर की तरफ, एंड फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग दी सरफेस। तो ये है आपका सरफेस और इस साइड लगेगा आपका अलोंग दी सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए अब क्या होगा इसके अंदर में, बैलेंसिंग दी फोर्सेस। सबसे पहले mg आपका बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेंट्रीफ्यूगल आपका mv स्क्वायर बाय r बैलेंस हो रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन से, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन में r अपॉन में mg इक्वल्स टू यहां आपको मिलेगा n अपॉन में फ्रिक्शनल फोर्स FF। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट m से m कैंसल, आपको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन में rg इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। अब ध्यान से देखिए, फॉर सेफ्टी एंड सेफ्टी या फिर सेफ मोशन ऑफ व्हीकल सेफ मोशन ऑफ द व्हीकल होने के लिए आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, म्यूएस इंटू एन के बराबर होगा। एंड ये म्यूएस इंटू एन की वैल्यू जब आप यहां लिखोगे तो आपको मिलेगा एक डेरिवेशन वी स्क्वायर अपॉन में आरजी एन अपॉन में म्यूएस इंटू में एन, एंड एन से एन हो जाएगा कैंसल, आर ही जाएगा ऊपर की तरफ, आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी अपॉन में म्यू एस। तो वी आपको मिलेगा रूट के अंदर में आर जी अपॉन में म्यू एस। बट इस रिलेशन में भी एक कैच पॉइंट है, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान देखिए, ये डेरिवेशन मैक्सिमम स्पीड का है या मिनिमम स्पीड के लिए है? ये डेरिवेशन मैक्सिमम स्पीड के लिए है या मिनिमम स्पीड के लिए है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान समझिए, अगर एक व्हीकल इस तरीके से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, तो अगर वो इस स्पीड से ज्यादा पे चलाएगी तो वेलोसिटी के बढ़ने से क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा? मतलब व्हीकल दीवार के इस पॉइंट पे ऐसे प्रेशर लगा के रखेगी, अगर प्रेशर लगा के रखेगी तो कांटेक्ट आपका बना रहेगा। बट अगर इस स्पीड को वो मेंटेन ही ना कर पाए, इससे कम रहेगी, तो क्या वो उतना मैक्सिमम प्रेशर यहां अप्लाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उतना फोर्स वहां अप्लाई नहीं कर पाएगी, तो क्या उसका कांटेक्ट छूटने का डर रहेगा? बिल्कुल। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी रूट के अंदर आर जी अपॉन में म्यू एस, आपका एक्चुअल स्पीड, ये मिनिमम स्पीड इतनी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, मिनिमम इतनी स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी व्हीकल शायद नीचे गिर जाएगी। इसके अलावा तो आपकी रूट के अंदर में आर जी अपॉन में म्यू एस की वैल्यू इतनी तो मेंटेन होनी ही चाहिए। उसका मतलब यह है कि मिनिमम स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर में आर जी अपॉन में म्यू एस। तो यह है आपका फिर वेल ऑफ डेथ का मिनिमम स्पीड। एग्जाम में बहुत बार निकालने बोलता है कि वी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन दी आर जी अपॉन में म्यू एस। ये वो आपका फाइनल डेरिवेशन। नाउ अगर मैं आपको जितने भी डेरिवेशन हमने अभी तक पढ़े उन सभी का फॉर्मूला लिखूं, सभी का एक लिस्ट बना के दूं, तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला मिलेगा आपका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड और सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल, सेफ्टी स्पीड ऑफ
व्हीकल आपको मिलेगा रूट के अंदर में म्यू एस इंटू में आर जी। दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा लीनिंग एंगल के टर्म्स में, लीनिंग एंगल के टर्म्स में, तो वो आपको मिलेगा फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट के अंदर में आर जी इंटू में tan थीटा, जहां से आप लोग थीटा का आंसर निकाल सकते हैं। देन थर्ड फॉर्मूला आपका एंगल ऑफ बैंकिंग के टर्म्स में, एंगल ऑफ बैंकिंग के टर्म्स में, जो आपको मिलेगा v इक्वल्स टू अगेन रूट के अंदर में आर जी इंटू में tan थीटा। देन फोर्थ में आपको मिलेगा सबसे पहला फॉर्मूला वी मैक्स का, फिर आपको मिलेगा बी फॉर्मूला वी मिनिमम का। क्या सिखाया मैंने आपको? रूट के अंदर में देखिए आर जी आर जी आर जी, आर जी तो रहेगा ही रहेगा, रूट के अंदर में आर जी तो रहेगा ही रहेगा। तो चेंज कहाँ होने वाला है? चेंज होगा प्लस और माइनस के सिंबल में। अब मैक्सिमम आंसर है, मतलब नीचे यहाँ पे आंसर कम रहेगा तो यहाँ ज्यादा आएगा, कम मतलब यहाँ आएगा माइनस, यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ आएगा प्लस। ये होगा आपका 1 माइनस म्यू एस इंटू में tan थीटा, 1 प्लस म्यू एस इंटू में tan थीटा, एंड देन यहाँ आपको मिलेगा tan थीटा प्लस म्यू एस, tan थीटा माइनस में म्यू एस। ध्यान रखिए इन दो डेरिवेशन से हमें ये डेरिवेशन मिलना चाहिए अगर हम म्यू एस को जीरो कर दें। इफ म्यू एस इज जीरो तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या हो रहा है? म्यू एस जीरो ये खत्म हो गया, आर जी tan थीटा सेटिस्फाई हो रहा है। म्यू एस जीरो ये जीरो हो गया, आर जी tan थीटा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि ये फॉर्मूला हमने सही लिखा हुआ है। देन फिफ्थ फॉर्मूला आपका है आपका किसका? मिनिमम स्पीड का इन वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ। इसके अंदर रूट के अंदर में आर जी अपॉन में tan ऑफ थीटा, सॉरी आर जी अपॉन में म्यू एस, आर जी अपॉन में म्यू एस, ये फॉर्मूला यहाँ हुआ। तो अब देख पा रहे हैं हर जगह आर जी है, कहीं पर कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में है, कहीं पर कुछ वैल्यू डिवाइड में है, बट हर जगह आर जी आपका कॉमन ही है। तो ये हुआ आपका सारा का सारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन के सारे सारे डेरिवेशंस एंड एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस जितने कुछ बताया मैंने यहाँ पर। इसके बाद में कोनिकल पेंडुलम का एक और टॉपिक होता है जिसे हम लोग यहाँ पर अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम जैसा ही एक सिमिलर टॉपिक आपको दिया है ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम दोनों डेरिवेशन आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर में करवाऊंगा, क्योंकि आपको मिलेगा एसएचएम के वक्त। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। अब इसके आगे हम करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस साल के लिए। इस साल के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बेटा आप छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपने आप में 3 डेरिवेशन अलग अलग लेकर के आता है। तो अब हम करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन। इसे क्लिक करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए हेडिंग लगाइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या देखने वाले इसके अंदर में हम लोग? ये है आपका वर्टिकल सर्कल। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर में, इस वर्टिकल सर्कल के अंदर में इसके सेंटर से, इसके सेंटर से किसी एक मास को हमने बांध के रखा हुआ है। ये है इसका सेंटर, मान लीजिए सेंटर ओ। अब इस पेंडुलम को अगर मैं इसकी मेन पोजीशन से किसी भी एक थीटा एंगल पे करूं मूव, तो इस आर्बिट्री पोजीशन पे, ये है इसका आर्बिट्री पोजीशन, इस आर्बिट्री पोजीशन पे सबसे पहला डेरिवेशन आपको निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। कैसे निकलेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग? ध्यान से देखिए। सबसे पहले नीचे की तरफ आपको मिलेगा वेट mg। सर्कल ऐसा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा आपको इस तरफ। ये हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिखाना सेंट्रीपिटल है, बैलेंसिंग करना सेंट्रीफ्यूगल से है। एंड इधर आएगा आपका टेंशन टी।
टेंशन टी ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल सा तरीका रस्सी को मिटाने का और एरोज बनाने का, ये हो गया टेंशन टी। अब देखिए, अगर मैं इसे यहां से मूव किया है एंगल थीटा पे, तो क्या वर्टिकल से देखने पर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा ही होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? बिल्कुल होगा। तो इस mg का क्या एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस साइड पे, जहां एंगल वहां कॉस, तो ये मिला आपको mg cos थीटा, और इसके टेंजेंशियल में मिलेगा आपको mg साइन ऑफ थीटा। टेंशन टी हमें निकालना है, टेंशन टी एट एनी आर्बिट्री पोजीशन। टेंशन टी का लिखिए फॉर्मूला, एक फोर्स इधर दो फोर्स इधर, तो टेंशन टी इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस में mv स्क्वायर अपॉन में r, मतलब कि सिंपल इसको आगे पीछे लिख दो बस थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस में mg cos ऑफ थीटा। देन ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। किसी भी एक जनरल पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक आर्बिट्री पोजीशन का टेंशन टी है ये। अब अलग अलग पॉइंट पे आपके टेंशन क्या निकलेंगे वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड देन टॉप मोस्ट पोजीशन। तो नामकरण कर लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन। देन यहां इसे मान लेते हैं बी, तो बी हो जाएगा आपके लिए सेकेंड नंबर, बी हो जाएगा मिडवे पोजीशन, एंड देन यहां हम मान लेते हैं एक पॉइंट सी और यहां मान लेते हैं डी। तो क्या डी भी आपका मिडवे ही है? तो बी एंड डी ये दोनों आपके मिडवे पॉइंट्स ही है। एंड देन सी है आपका थर्ड सी इज टॉप मोस्ट पोजीशन। अब बताइए, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यही होता तो क्या इनिशियली थीटा एंगल 0 होता? मतलब बॉटम मोस्ट पे थीटा एंगल क्या है बेटा? 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है तो क्या cos 0 1 होता है? बिल्कुल 1 होता है। तो आपको मिलेगा टेंशन टी एट पॉइंट ए दैट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस में mg। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, मिडिल पोजीशन पे थीटा आपका रहेगा एक तो 90 और रहेगा 270, 90 और 270। तो यहां आपको मिलेगा पॉइंट बी पर बोलिए या पॉइंट डी पर बोलिए, जहां निकालना है वहां निकालिए, बट cos 90 होगा 0, तो आपको मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन में r के बराबर, सिर्फ डेरिवेशन। बढ़िया। देन टॉप मोस्ट पोजिशन पे आपका थीटा बनेगा 180 डिग्री, और टॉप मोस्ट पे अगर आपका एंगल 180 है तो cos 180 होता है -1। गुड। तो यहां पर आपको मिलेगा फॉर्मूला टेंशन एट टॉप मोस्ट, मतलब कि C दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन में r माइनस में mg cos थीटा -1, तो बनेगा माइनस में m इंटू में g। इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग आपका डेरिवेशन। एग्जाम के अंदर में हो सकता है आपको इन 3 पोजीशन पे टेंशन निकालने बोले, और अगर आपको टेंशन निकालने बोलता है मिनिमम टेंशन कितना कितना रहेगा, तो फिर आप ये टॉप बॉटम मोस्ट, मिडवे एंड टॉप मोस्ट का वेलोसिटी का वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेंगे एंड निकाल देंगे अपना डेरिवेशन। उसकी वैल्यूज क्या आएगी वो आपको आगे मालूम पड़ेगा अभी डेरिवेशन के अंदर में। तो सबसे तो टेंशन टी का हमने यहाँ पे कर लिया है अभी जनरल तरीके से। वी हम यहाँ पे करेंगे पुट रिस्पेक्टिव पोजीशन का, आपको मिल जाएगा आंसर। तो अब आपका नेक्स्ट है डेरिवेशन इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में, velocity of an object at the minimum velocity of an object at bottom most, midway and the top most। तो शुरू करेंगे हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन से। ध्यान समझिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे रस्सी है, हमें निकालनी है मिनिमम स्पीड। मिनिमम का मतलब कम से कम मैं नीचे में कितनी वेलोसिटी दूं कि ये ऊपर से बस क्रॉस कर जाए। बस क्रॉस करने का मतलब क्या है? रस्सी जो बंधी हुई है वो रस्सी आपकी स्लैक नहीं होनी चाहिए और रस्सी में टेंशन भी नहीं होना चाहिए। रस्सी बस नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रेट दिखनी चाहिए,
ना नीचे गिरे ना खिंची हुई रहे, वो है कंडीशन आपकी मिनिमम कंडीशन। खिंची हुई ना रहने का मतलब क्या है? रस्सी के अंदर टेंशन नहीं है। रस्सी के अंदर टेंशन नहीं मतलब रस्सी के अंदर टेंशन ज़ीरो है। तो टी कर देंगे ज़ीरो टॉप मोस्ट पोज़ीशन पे, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम वेलोसिटी। तो करते हैं फिर। वेलोसिटीज़ एट डिफरेंट डिफरेंट पोज़ीशन। सबसे पहला हम निकालेंगे टॉप मोस्ट के लिए। टॉप मोस्ट पे पॉइंट पे कितनी होगी आपकी वेलोसिटी? क्या करना है उसके लिए? फॉर मिनिमम वेलोसिटी टेंशन टी एट पॉइंट सी विल बी ज़ीरो। तो आपको मिलेगा मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ करेंगे ज़ीरो पुट, तो ज़ीरो इक्वल्स टू एम वी, कहाँ पे निकाल रहे हैं? टॉप मोस्ट सी पॉइंट, वी सी का स्क्वायर अपॉन में आर माइनस में एम इंटू जी। एम भेजेंगे वहाँ, एम से एम कैंसल, आर जी आएगा इधर पे, आपको मिलेगा वी सी इक्वल्स टू रूट के अंदर में आर जी। ये हुआ फॉर्मूला आपका किसके लिए? टॉप मोस्ट पोजीशन में मिनिमम वेलोसिटी का। इतनी वेलोसिटी रहेगी टॉप मोस्ट पोजीशन पे। देन अब इसके बाद के जो आपके दो पोजीशन के निकलेंगे फॉर्मूले, वो मिलेंगे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के डेरिवेशन से या फिर कॉन्सेप्ट से। तो आप लगाएंगे सेकंड पोजीशन क्या है आपकी? अगर आपको निकालना है मिड पे, तो निकालिए मिड वे। और बहुत ध्यान से देखिए अब कैसे करना है। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी दो पॉइंट आप यूज कर सकते हो, चाहे तो सी और बी ले लो, चाहे सी और डी ले लो। हम सी और डी ले लेते हैं, तो सी एंड डी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन बिटवीन सी एंड डी। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो डिविजन बड़ा आसान है फिर इसके आगे। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी सी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एम इंटू जी इंटू एच सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी इज हाफ ऑफ एम इंटू वी डी का स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू एच डी। ना सी या डी में से किसी न किसी एक को आपको मानना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर रहोगे तो प्लस लेना एच का वैल्यू, नीचे रहोगे तो माइनस लेना वैल्यू। अगर इस सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है और हम सी को मानते हैं रेफरेंस, टेकिंग सी एज रेफरेंस, टेकिंग सी एज रेफरेंस, तो एच सी आपका जीरो हो जाएगा, सी का डिस्टेंस सी से जीरो रहेगा, एंड एच डी आपका डी पॉइंट नीचे है, तो आप वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड आओगे, तो ये डिस्टेंस मत लेना, वर्टिकल डिस्टेंस लेना। एंड वर्टिकल में आप नीचे आ रहे हो, आर डिस्टेंस रेडियस तक आ रहे हो, तो आपको मिलेगा माइनस में आर। इसे करेंगे यहां पर पुट, आपको मिलेगा हाफ ऑफ एम वी सी क्या है बेटा बताओ? रूट के अंदर में आर जी, रूट के अंदर में आर जी का स्क्वायर प्लस में एम इंटू जी इंटू एच सी जीरो है, एंड हाफ ऑफ एम इंटू वी डी हमें निकालना है, प्लस में एम इंटू जी इंटू माइनस में आर। चल जाएगा, सभी का यहाँ से एम कट जाएगा, एम से एम कैंसल, आपको मिलेगा हाफ ऑफ आर जी इक्वस टू, यहाँ मिलेगा हाफ ऑफ वी डी का स्क्वायर प्लस माइनस में जी इंटू आर, या फिर आर इंटू जी, आर इंटू में जी। इसे भेज देंगे इधर, बनेगा प्लस में, ये हो गया आपका हाफ ऑफ वी डी का स्क्वायर इक्वस टू हाफ आर जी प्लस में आर जी, आधा आर जी, एक आर जी, डेढ़ आर जी, डेढ़ मतलब 3/2, आपको मिलेगा आंसर 3/2 आर इंटू जी। इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। वी डी का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, तो वी डी आपको मिलेगा रूट के अंदर में 3 RG। नेक्स्ट बताइए, टॉप में कितना था? रूट में RG, मिड पे कितना आया? रूट में 3 RG। तो आप अब करेंगे थर्ड नंबर का डेरिवेशन खुद से, जहां पर आप लगाएंगे बॉटम मोस्ट के लिए, करेंगे आप लोग बॉटम मोस्ट के लिए, बॉटम मोस्ट आप खुद से करेंगे।
क्या करना है बॉटम मोस्ट के लिए? बॉटम मोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टॉप से बॉटम मान लो या फिर मिड से बॉटम मान लो। हम टॉप से मान लेते हैं, तो सी से सी एंड डी के बीच में लगा लेंगे आप, सी और डी, सी और ए सॉरी, सी और ए के बीच में लगा लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी सी, पोटेंशियल एनर्जी सी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट का। फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, रेफरेंस मान लेना, अगेन आप लोग सी को ही मान लेना, तो एच सी हो जाएगा 0 और एच डी आपका रहेगा आर आर माइनस में 2r एंड आपको मिलेगा लास्ट डेरिवेशन वेलोसिटी एट पॉइंट ए रूट के अंदर में 5r(g). मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, आप ट्राई करिएगा, पक्का हो जाएगा ये। तो देखिए आपकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, यहाँ क्या था रूट में rg, मिड पे क्या है रूट के अंदर 3rg, बॉटम में क्या है रूट के अंदर में 5rg। आराम से याद रहेगा ये, आर रूट rg तो रूट 3rg रूट 5rg। अब बेटा इन सभी वैल्यूज को आप पुट करिए टॉप मिड बॉटम को इन टेंशन के अंदर, इन टेंशन के अंदर पुट करिए और फिर आप करिए एक और डेरिवेशन जो कि बोलता है डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन टॉप एंड मिड, टॉप एंड बॉटम, मिड एंड बॉटम। ये डेरिवेशन भी एग्जाम के अंदर में आता है। तो अगर आपको सिर्फ टेंशन का डिफरेंस निकालने के लिए आए तो ये पूरा का पूरा तमाशा मत करिएगा, सिंपली इन सभी इक्वेशन को यूज कर लेना एंड अपना आंसर निकाल देना। बट अगर आपसे उसने बोला है कि मुझे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए फिर ये टॉप बॉटम पे कितना होगा, टॉप पे कितना होगा, मिड पे कितना होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्री पोजीशन लिखिए, टॉप मोस्ट पोजीशन लिखिए एंड देन डेरिवेशन करिए फटाफट। समझ में क्या बोला मैंने? अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी के लिए आपको बॉटम मोस्ट नहीं करना है, मिड वे नहीं करना है, सिर्फ आर्बिट्री पोजीशन एंड डायरेक्टली टॉप मोस्ट का निकालिए एंड टॉप मोस्ट के कंडीशन को यूज करके निकालिए वेलोसिटीज का फॉर्मूला। डन। अगर टेंशन पूछा है तो फिर ये वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट रियल को यूज करेंगे, इन फॉर्मुलेज में पुट करेंगे एंड निकाल देंगे अपना आंसर। आई होप क्या क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आपको आंसर देना है ये आपको समझ में आएगा। आई होप ये चीजें क्लियर रहेगी। बेटा मार्क्स हमेशा देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स का आंसर हो, क्या मतलब है हमें एग्जामिनर को उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का आंसर देना है। ये हमें नहीं दिखाना कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमें पूरा नॉलेज नहीं फेंकना है वहां पर, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 3 मार्क्स का आंसर दीजिए, जितने बुलेटेड पॉइंट में आंसर हो सकते हैं वैसे दीजिए। अगर उसने किसी क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें पूछा हुआ है तो 4 चीज को हेडिंग लगा लगा करके आंसर दीजिए, वो हेडिंग दिखाई देगी एग्जामिनर को, वो तुरंत ही चेक करके आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारा आप लिख देंगे, आपको अपना नॉलेज एक्सप्लेन नहीं करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए, जितना पूछा है उतना ही जवाब दीजिए, बाकी आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे 100%। चलिए यहाँ तक डन है। आपको मैं डिफरेंस बिटवीन द टेंशन भी करवा देता हूँ फटाफट। तो टेंशन के लिए क्या हमें ये सब करना है? नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लास्ट का यूज करने का है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर में ये जगह मैं जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था मुझे ये करवाना है। चलिए तो हमने क्या पढ़ा हुआ है यहां लिखेंगे आप लोग, वी नो वी मिनिमम एट बॉटम मोस्ट, एट बॉटम इस रूट के अंदर 5 इंटू RG, यहां करेंगे पुट। अगर बताओ क्या मिलेगा, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पे टेंशन एट पॉइंट ए मिलेगा, एम के बदले एम, स्क्वायर रूट कैंसल 5RG, तो 5 इंटू एम इंटू RG अपॉन में यहां पर हो गया ये R प्लस में ये हो गया mg, R से R कैंसल, 5mg प्लस mg 6mg, ये हो गया आपका 6mg का फॉर्मूला। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर, अब 1 इसको मत देना, 1 इसको दे देना। नेक्स्ट इसे 2 नहीं देंगे, यहां करेंगे क्या है आपका v मिड पे, मिड पे होता है रूट के अंदर 3RG, तो 3RG यहां पुट करेंगे,
एंड आपको मिलेगा टेंशन एट बी, टेंशन एट डी आपको मिलेगा, यहाँ करेंगे पुट तो रूट से स्क्वायर कैंसल, आपको मिलेगा 3 इंटू एम इंटू आर जी अपॉन में आर, आर से आर कैंसल, आपको मिला 3 mg। इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे इसको अब। एंड सिमिलरली यहाँ भी कर देंगे, यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो v के बदले आप करोगे आर जी पुट। बेटा हमने ये फॉर्मूला टेंशन यहाँ पर T0 पुट करके ही निकाला था, ये वैल्यू यहाँ करोगे रिप्लेस तो 100% आपको TC0 ही मिलना चाहिए। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहली चीज क्या निकालने बोला उसने, डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन टॉप एंड मिड, टॉप एंड मिड, मिड माइनस टॉप बोलेगा वो, मिड माइनस टॉप। तो मिड बताओ क्या आंसर है, 3 mg। बॉटम आपका टॉप पे क्या आंसर है, 0, तो आंसर कितना आया 3 mg। ये आपका पहला आंसर, 1 मार्क्स। दूसरा, टेंशन बॉटम माइनस टॉप, बॉटम पे कितना है 6 mg, माइनस में टॉप पे कितना है 0, आंसर कितना आया 6 mg। देन थर्ड आपका ये होगा 2 मार्क्स। थर्ड क्या है, टेंशन बिटवीन बॉटम एंड मिड, बॉटम माइनस टेंशन मिड, तो बॉटम माइनस मिड क्या आएगा बताइए, बॉटम पे कितना है 6 mg, मिड पे कितना है 3 mg, आपका आंसर आएगा 3 mg। इधर लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन दी, जो भी आपको पॉइंट बोले हुए हैं उन सभी पॉइंट्स के बीच का आंसर। ये हुआ आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बेटा इसी के अंदर आपका एक होता है एक्सटेंडेड टॉपिक, जो कि होता है व्हीकल ऑन अ स्पेरिकल सरफेस या फिर व्हीकल ऑन अ कर्व्ड ब्रिज। तो उस ब्रिज के अंदर का भी आंसर, कॉनकेव ब्रिज बोल सकता है आपको, ऐसा ब्रिज बोलते फिर ऐसा ब्रिज बोलते, दोनों के लिए आपके आंसर सेम ही होंगे। इसे आप लोग अपनी किताब के अंदर में या फिर नोट्स के अंदर में पढ़ लीजिएगा। सिर्फ जहां पर हमने टेंशन टी यूज किया है वहां पर अब व्हीकल को तो रस्सी बांधेंगे नहीं ब्रिज पे, व्हीकल तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन पे चलेगी, तो टेंशन टी के बदले सिर्फ मिलने वाला है आपको नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आपका ऐसा ब्रिज है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट बना रहने के लिए आपका जो वेलोसिटी का आंसर आएगा वो आर जी के बराबर ही आएगा। यह है आपका ब्रिज। कौन सा ब्रिज है ये, कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज है। एंड नॉर्मल का रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि आपका टेंशन के बिल्कुल बराबर आएगा, जहां पर टॉप में आपका एंगल कितना हो जाएगा 180, तो आपको मिलेगा माइनस में। तो ये वाला जो आपका टेंशन का फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला यहाँ भी मैनेज, यहाँ पे आ जाएगा सेम, बस वो टेंशन टी में ना होकर के नॉर्मल रिएक्शन में रहेगा। क्या रहेगा इसके लिए, mv² अपॉन में r माइनस में mg डेरिवेशन। एंड ये है आपका कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ब्रिज। तो कॉन्वेक्स ब्रिज को भी आप आराम से कर सकते हैं, जिसके अंदर में क्या रहेगा, कॉन्वेक्स ब्रिज में यहां रहेगा नॉर्मल रिएक्शन आपका mg रहेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा आपका इस तरफ। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया आपका नीचे की तरफ mg। तो इस डेरिवेशन को भी आप लोग आराम से परफॉर्म कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर में वर्टिकल सर्कल के अंदर में ही होता है आपका मास टाइड टू अ रॉड। कहाँ डिफरेंस है वो समझ लीजिए, डेरिवेशन आप लोग आराम से खुद ही पढ़ लोगे। रस्सी और रॉड में क्या फर्क है, अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन नहीं हुई या बॉटम पे मैंने इतनी वेलोसिटी नहीं दिया तो रस्सी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो यहां से शुरू तो करेगी रस्सी, रस्सी रॉड नहीं, रस्सी रस्सी, यहां से रस्सी पहुंचेगी तो, बट कंप्लीट सर्कल पार नहीं कर पाएगी, रस्सी हो जाएगी स्लैक और आपका मास आ जाएगा नीचे की तरफ। बट अगर मिनिमम वेलोसिटी आपने बॉटम पे 5 आरजी दिया है तो ये बराबर पार कर जाएगी एंड अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगी। बट रॉड में क्या ये दिक्कत है कि ये स्लैक हो सकता है, नहीं, ये रॉड दबा के रखा हुआ है, दबाया हुआ है, ऐसे 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 आया, यहां तक आया। मैं अगर यहां पर रॉड के अंदर का टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन 0 भी कर दूं तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी देने की कोई जरूरत भी नहीं है, टॉप मोस्ट पे उसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। ये से बेस कॉन्सेप्ट है आपका मास टाइड टू अ रॉड का।
कि टॉप पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो अब जैसे हमने किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, टॉप में क्या था? रूट में आरजी, मिड पे क्या था? रूट में 3 आरजी एंड बॉटम में क्या था? रूट के अंदर 5 आरजी। वैसे ही मास टाइट टू अ रॉड, ये रॉड बांधा, ये रॉड बांध दिया, ये रॉड बांध दिया, ये रॉड बांध दिया। तो रॉड जब बांधोगे तो यहां पर आप आंसर 0 कर सकते हो, वेलोसिटी एट टॉप 0 कर सकते हो। क्या डिफरेंस है? 1 आरजी, 3 आरजी, 5 आरजी, दो का डिफरेंस है। तो यहां आपको मिलेगा रूट के अंदर में 0, 2 आरजी, दो का डिफरेंस, बॉटम में 2 और 4, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 आरजी। बाकी सब कुछ चीजें सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको ये 0 कर दो कंडीशन पुट, फिर आप यहाँ के लिए और यहाँ के लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये डेरिवेशन भी आपका आराम से हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप डेरिवेशन कर लोगे। एंड अगर आप डेरिवेशन परफॉर्म कर लेते हो तो प्लीज प्लीज पुट ऑन द कमेंट्स कि मैंने सर डेरिवेशन कर लिया है, वी आर एल्विनाइट्स, हम ये डेरिवेशन कर ले सकते हैं। ये बहुत ईजी चीजें हैं, हम आराम से कर लेंगे। अगर हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर सकते हैं। यू सी, इस क्रैश कोर्स के अंदर में हम आपको क्रैश नहीं कर रहे हैं, सिलेबस को क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस को क्रैश करने का मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे कवर कर रहे हैं। सिंस दिस इज दी ओल्डेस्ट सिलेबस नाउ, अब ये सिलेबस चेंज होने की कगार पे है। ऑलरेडी इस सिलेबस को 5 से 6 साल होने पे आ रहे हैं अब। तो अब अगर सिलेबस आपका बेटा ओल्ड हो रहा है, तो जनरली जब सिलेबस ओल्ड होता है तो क्वेश्चन हमेशा वो अंदर अंदर के या फिर अनटच्ड टॉपिक को पूछते हैं। तो ध्यान से इन सभी टॉपिक्स को भी आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपके कनेक्टेड टॉपिक्स ही हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आपको सही से देखना है, नोट्स मेंटेन करनी है एंड एक एक बार इन ड्यूरेशन को प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में भी इन ड्यूरेशन को लिख पाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस, ऑल दिस लेक्चर्स एंड ऑल दिस डेरिवेशन। ये लेक्चर बहुत लंबा था, थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास लेक्चर हो गया, बट उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने यहाँ पे मेहनत किया पढ़ाने के लिए, आप इसको अच्छे से यूज करेंगे एंड अपनी एग्जाम्स में इन चीज़ों को यूज करेंगे एंड रिपीट करेंगे एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।